अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 13 जनवरी को एडवोकेट लतीफ सिरा, जो कि साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार हैं और इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, बहुत बड़ी कुर्सी है, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। ये पिक्चर भी आपको नजर आ रही है जो स्क्रीन पर चल रही है, ये इन्हीं की पिक्चर है। ये अपने साथी के हमरा यानी जिसका नाम है सुफियान, और वो भी पेशा के लिहाज से वकील ही है, वो इनका दोस्त है। इनके साथ मुरीदके के इलाके नंगल सागा में दोपहर 2 बजे नमाजे जुमा अदा करते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक कलर की क्रोला गाड़ी में बैठकर लाहौर की जानिब रवाना होते हैं। ये गाड़ी इनका साथी वकील सुफियान ड्राइव कर रहा है और साथ में वकील साहब बैठे हुए हैं। 3 बजे के करीब जैसे ही नारंग रोड पर एक टायरों वाली फैक्ट्री के सामने इनकी गाड़ी पहुंचती है तो सामने से 10 से 11 अफराद असलहा से लेस मुख्तलिफ गाड़ियों पर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 15 मिनट तक ये फायरिंग का सिलसिला ठा 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 मैदान जंग बना रहता है और फायरिंग करने के बाद मुलजिमान मौके से हो जाते हैं फरार। मुतलिका पुलिस स्टेशन इनको लगता है जनाब सदर मुरीदके, जो कि आता है शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में। 15 की कॉल चलती है और सदर मुरीदके की नफरी मौके पर पहुंचती है। मौका से वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करती है, लाशों को अपनी तहवील में लेती है और अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर देती है। कत्ल करने वाले कातिल कौन थे, वजह अनाद क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के केस की। कत्ल होने से पहले एक वीडियो मकतूल ने अपलोड भी की थी जिसमें वो चीख कर ये कह रहे थे कि मुझ पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मेरी जान खुदारा बचाई जाए। बहुत बड़ी बात होती है कत्ल करने से पहले किसी को आप धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं और बंदा चीख के बता रहा है आपको कि भाई मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे थ्रेट कर रहे हैं। ये अल्फाज किसी बेबस के नहीं है, किसी गरीब के नहीं है, किसी आम शहरी के नहीं है, किसी झुग्गी वाले के नहीं है, किसी रेडी वाले के नहीं है, एक साबिक सेक्रेटरी के हैं। सेक्रेटरी बनना खाला जी का घर नहीं होता। इतने ताकतवर लोग जिनका जिक्र भी किया जा रहा है, जिनका बताया भी जा रहा है, वो फिर भी मार जाते हैं और मकतूल नहीं बच सकता। इदारों से मदद मांगता मांगता चला गया। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जो इन्होंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी। शेखुपुरा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इलाका है जी नंगल सादा। यहाँ पर 2 घराने रहते हैं। एक फैमिली है सिरा फैमिली। सिरा फैमिली के जो सरबराह हैं इनका नाम है हनीफ सिरा, जो कि जमींदार हैं बहुत बड़े, और इनका भाई है लतीफ सिरा जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और साबिक सेक्रेटरी है। अब मैं दूसरी फैमिली की बात करती हूँ। दूसरी फैमिली का नाम है जनाब राना फैमिली। अब राना फैमिली के जो सरबराह करते धरते हैं वो है राना अकील। इन दोनों फैमिलीज में बड़े अरसे से आपस में टसलबाजी चल रही थी, काफी पुरानी। 2022 में अप्रैल के महीने में 8 तारीख को 3 साल पहले राना फैमिली के लोग हनीफ सरा को कत्ल कर देते। मुकदमा दर्ज किया गया शेखुपुरा के थाने सदर मुरीदके में, जिसके मुद्दई बने इन्हीं के भाई लतीफ सिरा जो के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। राना अकील और दीगर साथियों, इनका नाम एफआईआर में बकायदा दर्ज किया गया। अब वो अपने भाई का केस लड़ रहे हैं। डेफिनेटली एक तो साबिक सेक्रेटरी भी हैं, फिर जाहिर है करते धरते हैं, फिर लोग उनके पास मसले लेकर आते हैं तो वो डट के अपने भाई का केस जो है वो पैरवी कर रहे हैं। लतीफ सिरा ये कहते हैं कि मैं हर हाल में इनको सजा दिलवा के रहूंगा। इन्हों कैसे मेरा भाई कर दिया। राना फैमिली के लोगों ने इनको बहुत मना किया और इनसे ये कहा कि बाज आ जाओ, तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। थ्रेट करना शुरू कर दिया। अब जो एक वकील होता है ना, उसके लिए थ्रेट कॉल्स, धमकियां, मेज रवैया और ये सिलसिला एक रूटीन होता है, क्योंकि उसने तो केस लड़ना ही लड़ना है। जब आप केस लड़ते हैं ना तो 2 पार्टीज होती है। एक पार्टी से आप फीस लेते हैं, केस लड़ते हैं, दूसरी पार्टी आपके खिलाफ होती है, मुखालिफ है, तो उसकी कॉल्स आनी होती है। तो इनके लिए ये रूटीन की बात होती है। खैर, इनको भी थ्रेट की धमकियां हो रही थी, कल की धमकियां हो रही थी। एट द एंड फिर इन्होंने क्या किया, अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर अपने गाँव नंगल सादा से शिफ्ट हो गए लाहौर के इलाका जोहर टाउन में कि चलो यहाँ पे बच्चे मेरे सिक्योर हो जाएंगे। जगह चेंज कर ली। 3 साल हो चुके अदालत में इस केस को लगे हुए, पेशी पे पेशी और मामला अदालती ट्रायल चल रहा है।
महीने में एक मर्तबा सिर्फ गांव जाते थे और होकर आ जाते थे, क्योंकि उनको थ्रेट बहुत ज्यादा था। अब सुनिए, लतीफ सिरा 13 मई को अपने साथी वकील दोस्त सुफियान के साथ अपने आबाई गांव जाते हैं और किसी काम के सिलसिले में वहां ये जाते हैं नंगल सादा में। जुमा आ जाता है, जुमे की नमाज अदा करते हैं और अदा करने के बाद अब ये वापस आ रहे होते हैं कि इनको राणा फैमिली के लोगों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद मुल्जिमान मौके से हो गए फरार। अब लतीफ सिरा की दुश्मनी तो पुरानी थी, टसलबाजी चल रही थी, लेकिन सुफियान जो इनका साथी वकील था, दोस्त भी था, ये था नारोवाल से। इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो कहते हैं ना, बेगानी लड़ाई में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये बेचारा अपने दोस्त की वजह से कत्ल हो गया। इसका कोई साथी झगड़ा नहीं था, कोई मसला मसाइल नहीं था। सदर मुरीद के पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई। ये पर्चा दर्ज हुआ जिसमें से नामजद हुए 6 और नामालूम हुए 5, टोटल हो गए 11। अब जो नामजद हुए सुन लीजिए: राणा अकील, राणा उस्मान, राणा मुनीर, राणा इम्तियाज, राणा शहजाद और शेख नासिर। ये कौन है जी? ये नामजद मुल्जिमान है। इस केस की मुद्दइया कौन बनी? बब्बर शेरनी, लतीफ सिरा की बीवी मिसबा सिरा, जो कि खुद वकील साहिबा हैं। केस की पैरवी करने पर मेरे शौहर को कत्ल किया गया, ये FIR का मतन है। पोस्टमार्टम के बाद जब दोनों लाशों को हवाले किया गया फैमिली के, तो फैमिली ये चाहती थी कि इनको दफन किया जाए आबाई गांव में, चूंकि उनका भाई भी वहां पर है, भाई के पहलू में दफन किया जाए और इनके खानदान की ये रीत है। लेकिन कुछ बड़ों ने फैमिली के ये डिसाइड किया कि जाहिर है जब उनको दफनाया जाएगा, पीछे बच्चे जाएंगे खबर पर, बीवी जाएगी खबर पर, ऐसा ना हो कि दुश्मन फिर से धाक लगा के बैठे और बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लिहाजा इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, यही लाहौर में तदफीन करेंगे, जीवानी दफनाना। फिर लाहौर में इनकी तदफीन की गई। अब अगर सुफियान की हम बात करें तो सुफियान चूंकि नारोवाल से था, तो नारोवाल ही उसको दफन किया गया, उसकी फैमिली उसको नारोवाल ले गई। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसका जिक्र इन्होंने अपनी जिंदगी में किया था कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे बचाया जाए, इदारे मुझे सपोर्ट करें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मुतल्लिका पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है, मेरी मदद नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये वीडियो देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी लतीफ सरा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। अर्ज कर रहा हूँ, 8 अप्रैल 2022 को मेरे बड़े भाई चौधरी हनीफ सरा को बत्ता माफिया, कब्जा ग्रुप और मंशियात फरोशों ने शहीद कर दिया था, जिसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए मैं मुस्तगीस हूँ। लेकिन ईद से 2 दिन पहले जब मुल्ज़मान को पता चला कि मैं पहली ईद के लिए गांव जाऊंगा, तो मुल्ज़मान ने मुझ पर दोबारा हमला कर दिया और मेरी जान को शदीद खतरा है। थाना सदर ब्रीद के मुल्ज़मान से मिला हुआ है, वो किसी तरह से मेरी मदद नहीं कर रहे और इस वक्त हालात ये हैं कि मैं हनीफ सरा शहीद के मुल्ज़मान के खिलाफ पैरवी करने के लिए आप दोस्तों का मोहताज हूँ। वीडियो आपने देखी, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अचानक से कोई आया, गली में खड़े बंदे को कत्ल किया और भाग गया। क्या था जी? जाती थी। क्या था जी? पैसे चोरी करने थे। क्या था जी? मोबाइल छीनना था। क्या था जी? मुल्जिमान को आगे से मज़ाहमत की गई थी। क्या था जी? दुश्मनी थी जी। ओ भाई, यहाँ पे तो वो चीख चीख के कह रहे हैं मेरी जान बचा लो, जान नहीं बचा रहे। और फिर वो ये भी कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि मुतल्लिका पुलिस मिली हुई है। मुझे नहीं पता कि उस थाने में कौन SHO है, कौन DSP है इलाके का, कौन सी SP है जिनके अंदर ये मामला सारे आ रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का पता है कि कोई भी DSP, कोई भी SHO, कोई भी SP है, आवाम की मुहाफिज है। मकसद ये है इदारे का कि आवाम की मुहाफिज हो। ये मकसद नहीं है कि मुल्जिमान के साथ साजबाज करो, मुल्जिमान के साथ मिल जाओ। कोई आपको क्या कह सकता है? यही कह सकता है ना, मुझे बचा लो, और मुझे थ्रेट दे रहे हैं, मुझे गोली मार देंगे, मुझे बचा लो। और किस तरह आपको बताए? एक साबिक सेक्रेटरी के केस का ये आलम है, ये हालात हैं, ये कानूनी हुक्मरानी है। तो आम बंदे का क्या हाल होता है? और आम बंदे का तो कीमा बेचने लग जाए, कीमा बना के, उसको किसी ने थाने में कहाँ घुसने देना है। अब मेरी बात बहुत चुभ रही होगी वहाँ के पुलिस वालों को, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर उसकी वीडियो का बर वक्त एक्शन लिया होता जिसमें वो चीख रहा है कि मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, तो आज वो कत्ल होता, उसके बच्चे यतीम होते, उसकी बीवी बेवा होती। आप लोग जिम्मेदार हैं। आज नहीं तो कल कयामत के दिन आपके गिरेबान पकड़ेंगे ये बच्चे यतीम और वो जाने वाला कि मैं तो चीखता रहा था
किसी ने नहीं सुनी थी मेरी। शुक्रिया।